नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य से 23वें श्लोक के आगे हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इसके पहले का कुछ नहीं बताऊंगी, आप पहले की वीडियो में जान लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी कि शौनक जी ने क्या पूछा। उसके आगे, महाराज, भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान बैराग वृद्धावस्था में है, अशक्ता में है। क्यों? कलयुग में कौन से ऐसे कृत्य नहीं हो रहे जिसके कारण वे वृद्ध हैं? कलयुग में कौन ऐसे कृत्य हो रहे हैं जिसके कारण वे वृद्ध हैं? दोनों। क्योंकि जब वे वृद्ध हैं, उनकी अवस्था नहीं ठीक है, तो मनुष्य की क्या अवस्था होगी? इसलिए हमें भी जानना चाहिए कि कौन सा कृत्य करने से वे तरुण होंगे और कौन सा कृत्य करने से वे वृद्ध है, और वह कृत्य हमें नहीं करना चाहिए कार्य। इसलिए यह भागवत महापुराण का जो वीडियो मैं आपको अपलोड करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबका ही शरीर अंतःकरण से लेकर बाह्यकरण तक सुंदर बनेगा। इससे आइए पूरा सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज मैं 23 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। आज है 23वें श्लोक से शौनक उवाच। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ, ये कथा हम आगे बताएंगे। और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीत कैसी हुई, भागवत सुनने में प्रीत कैसे हुई, ये सब इस कथा में ही सुनिए। बस इतना जानिए कि यहाँ कारण ढूंढा जा रहा है कि भक्ति महारानी के पुत्र वृद्ध क्यों हैं और तरुण कैसे होंगे। तरुण अगले वीडियो में बनाएंगे, तरुण कैसे होंगे। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनकादि चार है ना भाई, मुझे नाम नहीं याद है, सनक सनंदन ऐसे करके चार हैं। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतने जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? वे साधन खोजने जा रहे थे जिस साधन से भक्ति महारानी के पुत्र दोनों युवा हैं। मुझे पता है आगे की स्टोरी, इसलिए थोड़ा सा बताया आपको, लेकिन क्या साधन है ये आपको सुनने से ही पता चलेगा, इसलिए पूरा सुनिएगा। इतने जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष भी इस तरह व्याकुल चिंतित हो सकता है? बताइए कारण क्या है? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था कि बड़ा सर्वोत्तम लोक है। यहाँ पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी नासिक हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग और श्वेत बंधु आदि कई तीर्थों का इधर उधर मैं विचरता रहा तीर्थों में, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष नहीं मिला महाराज, शांति नहीं मिली। अब सुनिए ये वीडियो कैसे हमसे जुड़ा है। जब नारद मुनि शांति खोज रहे हैं तो शांति हमें भी चाहिए ना, तो जब वे इसमें साधन ढूंढेंगे तो वही साधन हम भी तो अपनाएंगे, इसलिए सुनना जरूरी है। इस समय अधर्म के सहायक, कहते हैं नारद जी, इस समय अधर्म के सहायक कलयुग के कारण सारी पृथ्वी पीड़ित हो रही है। अब कौन से कृत्य हो रहे हैं यहाँ पे और कौन से नहीं, अब बताएंगे। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं हो रहा है कलयुग में। बेचारे जीव केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी हो गए हैं, झूठ बोलते हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए। अब इसमें सारी समस्या हमारी आपकी आई कि नहीं आई? असत्य भाषी, झूठा इंसान कौन चाहेगा? आलसी,
कर्मणी व्यक्ति को ही पसंद करता है ना। मंद बुद्धि को कौन पालता है? कोई नहीं ना। भाग्यहीन, जिसको कोई भाग्य ही ना हो, ना कोई सुख हो, उपद्रवग्रस्त, भूत प्रेत से ग्रस्त। तो ये सारी समस्या का जड़ नारद जी खोज रहे हैं। वो सारी समस्या खत्म होगी ना जब जड़ पता चलेगा। इसलिए आप पूरा सुनिए। कहते हैं जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। साधु संत देखने में तो ये विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का वे परिग्रह करते यानी संचय। घरों में तो स्त्रियों का ही राज्य है। उनके भाई सलाहकार हैं यानी साले सलाहकार बने हैं। लोभ से लोग कन्या का क्रय विक्रय करें और स्त्री पुरुषों में कलह मचा। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय को नष्ट कर दिया। जैसा नारद जी जब इन तीर्थों में घूमे और सर्वोत्तम लोक इस पृथ्वी का जो रूप देखे वह उन चारों को बता रहे हैं, और इनका कैसे साधन हो, कैसे ये सुधरे, वह साधन भी वे ढूंढ रहे हैं और वही उनको बता रहे हैं। कह रहे हैं इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलियुग रूप दावानल नल से जलकर भस्म हो गए। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां अपना निर्वाह वेश्यावृत्ति से करते हैं। कहते हैं इस तरह कलियुग के दोष देखता सुनता विचरता पृथ्वी पर मैं यमुना जी के तट पर गया। वहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। द्वापर युग में कलियुग की बात हो रही। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें जगाने यानी चेत करने का प्रयत्न करती, कभी निराश होकर रोने लगती। सोचिए भक्ति महारानी जिनके चरणों में संपूर्ण त्रिलोकी का मालिक है, उनके पुत्रों की अवस्था बताई जा रही, तो हम मनुष्यों की क्या अवस्था होगी। इसलिए हमें जानना जरूरी है जगत। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से जब मैं यह चरित्र देखा तो मेरे बड़ा मन में कुतूहल हुआ। इसलिए पास जाकर मैंने देखा। मुझे देखकर वह स्त्री, वह युवती बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। युवती ने कहा, अजय महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके विचारों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य जगता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, क्या लगते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर वृद्ध अशक्त हो गए हैं। ये देवियां और कोई नहीं, गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। अब बताएंगे कि वे कहां कहां गई और क्या क्या अवस्था हुई। पूरे पृथ्वी लोक में भारत की जगहों का वर्णन बताएंगे। कलयुग में मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, भक्ति
कहीं कहीं लोग भक्ति करते मिले, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में तो आते आते मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। घोर कलयुग के प्रभाव से गुजरात में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक इसी अवस्था में यहाँ रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से मैं तो युवती हो गई, स्वरूपवती सुंदरी नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। कारण बता रहे हैं क्यों वृद्ध है, इसलिए मैं बोली पूरा वीडियो सुनिएगा। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए। यह कार्य कलयुग में नहीं हो रहा, इसके कारण वे वृद्ध हैं। वही नहीं, संपूर्ण कलयुगी व्यक्ति वृद्ध हो रहे हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष लोग जो है वह दुख से मलिन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इसी समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहा वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है, मतलब पाप से भारी होती जा रही है। अब वह छूने योग्य नहीं है तो क्या देखने योग्य भी न रह गई, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है और न ही कुछ शुभता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, बहुत बड़ी बात कही। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, यानी किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में भक्ति भी हो, साथ साथ उनके पुत्र ज्ञान वैराग है। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों एक साथ किसी में नहीं दिखती है। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपच्छित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के सहयोग से यहाँ क्योंकि भक्ति निरंतर नवीन है, उस भक्ति के कारण तुम तो तरुणी हो गई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। वहां से भक्ति नष्ट नहीं होती है वृंदावन से महाराज। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं, क्योंकि जहाँ भक्ति वहां कुछ नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख यानी भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण थोड़ा बहुत जाग रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी आगे क्या कहेंगे, कौन सा साधन अपनाएंगे जिससे भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग तरुण हो जाए, वह अगले वीडियो में सुनिएगा। इस वीडियो में आपने सुना किस कारण से वे वृद्ध हैं, वह कारण हमें भी नहीं करना चाहिए, और जो कारण से वे तरुण होंगे वह कारण अपनाना चाहिए, जो अगले वीडियो में शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। सुनने से क्या क्या मिल रहा है वो आप सुन ही रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक जिसने भी सुना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए।